मुरली, क्या आ रहा है ये सब? रिसेस खत्म हो चुकी है ना? आप सब लोग क्लास में क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हंसने से ही फुर्सत नहीं मिली। हाँ? धर्मिष्ठा मैडम है ना, उन्होंने घोटाले को पनिशमेंट के तौर पे मुर्गा बनने को बोला। तो देखो देखो घोटाले को। बसंत, इधर आओ। बसंत, मुर्गा बनने का ये मतलब निकाला तुमने? प्रिंसिपल मैडम, हाँ। आप बन के दिखाओ, सेम मजा आएगा। Shut up! भद्रेश, मैं मुर्गा बनूं? तुम मुर्गा बन के बताओ बसंत को। चलो बनो, बनो मुर्गा। सेम मजा आएगा। Shut up, मुरली। देखो ये मुर्गा है। प्रिंसिपल मिस, लॉजिकली तो भैया मुर्गा बने हैं। हाँ, देखिए ना, ये देखिए, देखिए अंडे देने वाला मुर्गा। अरे इसका तो तंदूरी या बटर चिकन बना देना चाहिए। वर्षा, मुर्गा अंडा नहीं देता, मुर्गी देती है। घूम जा, घूम जा। क्या है, तुम भी? खबरदार इल्जाम हम पर लगाया तो बसंत। घोटाला घूमो। हाँ, और घूमो बोल रहे। अरे वापस अपनी जगह पे घूमो। अब पूरी घोटाला फैमिली इतिहास की किताब ज़बानी याद करेगी। हाँ, समझे? रचना है। हाँ, मैडम, हाँ। मैडम, वो इंटर स्कूल बैडमिंटन कंपटीशन। शट अप मुरली। कोई बैडमिंटन कंपटीशन नहीं। किताब में मुंह डालो, वरना तुम्हारा शटल कॉक बना के इसका रैकेट बनाऊंगी और यूं उड़ाऊंगी हवा में। शट अप। कोई खेल कूद संगीत ड्रामा स्पीच कुछ नहीं। पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। समझे? हिलना है सबको। घोटाला तो स्कूल में भी। घोटाला फैमिली को छोड़िए रॉनी अंकल, आप लोगों की क्या हालत होगी हमारे स्कूल में, वो सोचिए ना। कितने शर्म की बात है, केमिस्ट्री के एग्जाम में लगभग सब लोग फेल हुए हैं। HCl प्लस NaOH का जवाब क्या है? एग्जाम में इस सवाल का जवाब सबने गलत दिया है, सिवाय 2 लोगों के। ओ बेसुरी मुरली, तुम क्या इतना इतरा रहे हो? तुमने तो सबसे बकवास जवाब दिया था। के बकवास जवाब दिया था? HCl plus NaOH is equal to NaOH plus HCl। हाँ तो ठीक तो है। कैसे? 3 + 4 बराबर 4 + 3 तो हुए। मुरली, आज पूरी रिसेस तुम हेमंत के साथ बात करोगे। हाँ तो बच्चों, जिसने इस सवाल का जवाब सही दिया है वो है वसंत घोटाला और भावना भट्ट। थैंक यू टीचर। हाँ। घोटाला? चलो वसंत, यहाँ आओ और सही जवाब लिख के बता दो सबको। चाहिए ना।
खाना नहीं है, जाना है। शरद, हाँ याद होगा भैया को? लॉजिकली तो नहीं, आपको तो पता है। यहाँ आओ। मैडम आप ही लिख दीजिए बोर्ड पे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बुरा नहीं एहसान कर रहा। अरे इधर आओ, क्लास के बाहर खड़ा करूं? यू वांट टू बिकम आउटस्टैंडिंग? ओ वर्षा, शरद, पैर घसीट के लेके आओ वसंत को। यस यस मैडम। मैडम। अरे अपने पैर नहीं, उसके पैर घसीट के लेके आओ उसको। नहीं नहीं, अरे ये टाइम नीचे रख, यार नाक में डालो। वसंत, चलो लिखो, HCl प्लस NaOH का जवाब क्या है? अरे लिखो, एग्जाम में क्या लिखा था ये याद नहीं है? गाना गाएंगा मैं। ये गाना गा रहा है? HCl plus NaOH, HCl plus NaOH is equal to NaCl plus H2O। NaCl plus H2O। रोनी, ये करेक्ट था। वेरी गुड वसंत। और NaCl मतलब? वर्षा, कमाल है। NaCl नकल। नकल? हाँ ओ घोटाली, उसमें ए लगाना पड़े है, NaClA, नकल। नकल नकल की है हम सब ने ऐसे पर्चियां बना के। इसका मतलब सिर्फ भावना का जवाब ईमानदारी से था? नहीं टीचर, मैंने भी वसंत भाई के पेपर में से कॉपी किया था। दोनों चीटिंग किया मैन। अच्छा, और हमने किया वो? एक मिनट, ओ बाप रे, चालू हो गया। वैसे पर्ची से तो मैंने भी लिखा था, तो मैं पास क्यों नहीं हुआ? हेमंत, क्योंकि तुम केमिस्ट्री के पेपर में हिस्ट्री की पर्ची लेकर गए थे। अच्छा, तभी मैं सोचूं HCl प्लस NaOH का जवाब तुमने औरंगजेब क्यों लिखा? औरंगजेब फॉर्मूला बन के कैसा लगेगा? तुम सब कॉपी करते हो। क्या करे? क्या कहे मतलब? ऐसे 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 रट्टा मार के भी याद नहीं रहता। और लॉजिकली NaCl क्या है ये आप समझाती नहीं है, सिर्फ रट्टा मारने को कह देती है। ये समझाया नहीं था। बिल्कुल सही बोलता है घोटाला। ऐसे 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 करके रट्टा मार के पढ़ने को बोलता है। इसका तो मैंने कभी वो बात बोलने ओ ब्लैक पेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका जवाब देके दिखाओ। काला पन्ना। हाँ, इसका तो मैंने कभी काला पन्ना भी नहीं किया था। कल्पना का काला पन्ना। तुमको समझा ना मैंने? मैं समझ गई। लेकिन प्रीतेश का मुसीबत क्या है, आज तक कोई नहीं समझा मैन। अरे कौन प्रीतेश? ये
आलसी का बेटा। लेकिन अब मैं समझा, रितेश बिल्कुल सही बोलता है मैन। ऐसा स्कूल में जाके हमारा बच्चा लोग हिंदी में ही नहीं, पूरा लाइफ में अटकेगा। हाँ, और हम ठहरे मिडिल क्लास लोग। अरे आजकल कितने नए नए फैंसी स्कूल खुले और उनकी फीस ओ हो बाप रे कितनी ज्यादा होती। अरे अगर इन सबको वो स्कूल में डाला तो उनकी फीस मेंटेन करने में तो मुझे काम करना पड़ेगा। हरे को तो बहुत तकलीफ हो जाएगी पदरेश, है ना? तो और चलो मान लो कि एक बार में नौकरी पे लग भी गया, लेकिन ये स्कूल के खर्चे भी कितने होते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पे। एक दिन का पिकनिक का खर्चा मतलब इनके अभी के स्कूल के पूरे साल भर की पढ़ाई का खर्चा। ना तो कहीं नहीं वाला नथिंग, खाली एडमिशन के लिए इतना डोनेशन मांगते हैं कि इतने पैसों में तो मिडिल क्लास आदमी की बेटी की शादी हो जाए। भद्रेश बात तो बिल्कुल सही बोलता है मैम, लेकिन लड़की का शादी से पहले उसका एजुकेशन के बारे में सोचना कितना इंपॉर्टेंट है मैम। कुछ तो करने को मांगता है ना। और अच्छा एजुकेशन हर बच्चे का वो बोलने अरे वो अपना तेरा बाप तेरे को हाँ सर, तेरा डैडी तेरे को चॉकलेट देता है तो क्या बोलता है? इसको आधी करके खा लो। हाँ, अच्छा एजुकेशन बच्चों का अधिकार है और ये अधिकार बच्चों से वो बैक टू बैक। चाइना को हिंदी में क्या बोलते हैं? तीन। हाँ, एजुकेशन बच्चों का अधिकार है और वो अधिकार बच्चों से कोई नहीं छीन सकता। एक हमारी बात बिल्कुल सही है, पर हमारी बात मान, हम लोग कैरम की एक एक बाजी और खेलते हैं और फ्रेश मूड से इसका हल ढूंढते हैं। हल मिला तो, नहीं तो ठीक है। रितेश, इन तीनों को तो हम हमारी पार्टी के कर्मचारी बनाने वाले थे, लेकिन इन लोगों को तो कारकुन भी नहीं बना सकते। ये कुछ नहीं करने वाले मितेश भैया, अपना अधिकार अगर हमें पाना है तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ प्रीतेश, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। और प्रीतेश, तुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा? मितेश भैया, सत्याग्रह का आइडिया अपनाने जा रहे हैं हम। सत्याग्रह का। इस आइडिया से गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलवा दी थी। तो फिर इस बकवास एजुकेशन सिस्टम से आजादी क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो भाइयों और बहन, तो मिलते हैं 2 घंटे बाद अपने अपने वर्क के साथ यहीं पे। शिशिर, हो गए प्लेइंग कार्ड्स तैयार? नहीं, प्लेइंग कार्ड्स नहीं होता। प्लेइंग कार्ड्स तो पत्ते, ताश के पत्ते। ये प्ला कार्ड्स। हाँ, प्ला कार्ड्स हो गए तैयार। ये देख। साइमन, गो बैक। भारत छोड़ो। ये क्या है? हाँ, हम सत्याग्रह कर रहे हैं ना। तो जब भारत को आजादी दिलाने के लिए लोगों ने सत्याग्रह किया था ना, तो लोगों ने ऐसे ही नारे लगाए थे, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो। लेकिन हेमंत भैया, इस बार अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए सत्याग्रह नहीं हो रहा। इस बार पूरी स्कूल से छुटकारा पाने के लिए सत्याग्रह होने जा रहा है। इसलिए ये नारे नहीं चलेंगे। अच्छा, तो मैं बदल देता हूँ। साइमन
कम बैक। भारत मत छोड़ो। हेमंत भैया ऐसे नहीं होता। तो फिर कौन से नारे चलेंगे? मैं क्या लिखूं इन पर? मैं बताता हूँ। क्या दिखाना चाहती हूँ ये तुझे देखकर ही पता चलेगा। तुम लोगों को लगता है ना कि मैं घोटालों के पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन आंटी भावना हुआ क्या? दिखाती हूँ। ये प्रीतेश किस हद तक चला गया है अपनी जिद पर, और ये सबके जिम्मेदार ये घोटाला है। का बाबा? हाँ बा। पढ़ाई दो, खेल दो, खुशी और अभ्यास का मेल दो। इनका बाल। जिंदाबाद, इनका बाल। जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद? इनका बाल नहीं मन दिया, इनकलाब, इनकलाब। लाइफ में पढ़ाई के साथ मौज मस्ती बढ़ाओ। हमें भी शिशिर की तरह घर में ही पढ़ो। देख है ना, देख इनका आंदोलन कितना सीरियस हो गया है। ए प्रीतेश नालायक, रट्टा मार के पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हम भी शिशिर की तरह घर में ही पढ़ेंगे। या घर पे ही पढ़ेंगे, नहीं तो अच्छे स्कूल जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम कुछ नहीं खाएंगे। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। इन्होंने तो उपवास तक शुरू कर दिया है। मैं भी देखती हूँ कब तक भूखे रहते। पेट में चूहे दौड़ेंगे तो अपने आप बिस्किट के पैकेट फोड़ेंगे। ये कहाँ नारे लगाने लग गए? चलो चलो बच्चों, तुम्हारा पिज्जा आ गया, चलो। पिज़्ज़ा, 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 चाइनीज़। देख इन पाखंडियों को, अभी तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कुछ नहीं खाएंगे। भूख लगी तो अक्ल ठिकाने आ गई। लगता है किसी ने कंडीशन सप्लाई का हैशटैग देखा नहीं है अभी तक। जिसने नहीं देखा वो देख ले। हमने ये लिखा है कि घर का खाना अलाउड नहीं है, बाहर का सब अलाउड है। चलो बाहर जाके खाते हैं। पिज़्ज़ा, 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 पिज़्ज़ा। तूने मंगवा के दिए इन फरेबी सत्याग्रहियों के लिए पिज्जा? हाँ बा, आप ही के सामने तो फोन किया था मैंने होटल वाले को। वो तो तू मेरे लिए मंगवा रही थी। हाँ, 1 मिनट। आपके लिए भी मंगाया है, ये लीजिए। ये क्या है? मैंने तो सैंडविच मंगाई थी। हाँ तो ये सैंडविच ही तो है बा। ये तो सिर्फ ब्रेड की 2 स्लाइस है, इसके बीच में तो कुछ भी नहीं है। न ककड़ी, न टमाटर, न चटनी, न बटर। हाँ हाँ बा, वो होटल वाला डालने वाला था, पर मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उसे कहा कि बा ने साफ कहा है कि चकुड़ी खाली सैंडविच मंगवाना, तो अगर बा वो सब डालता तो सैंडविच तो भर जाती ना। चक्रमेश्वरी, मेरे कहने का मतलब था सिर्फ सैंडविच, खाली सैंडविच, ऐसे खाली नहीं। देखा है ना, सेम वर्ड 2-2 बार बोलती हैं और मतलब बाद में समझाती हैं। बा, स्कूल तो आपको जाना चाहिए। मुझे तो जेल जाना चाहिए, तुझे बहू बनाकर लाने के जुर्म में। तो बराबर, मैं स्वीटी सिंह भैया को बुलाती हूँ। क्या करूं मैं इसका, है ना? आसपास कोई नहीं है। 1 2 3 कर दूं इसका? 1 2 3 पहले बच्चों की प्रॉब्लम्स का कीजिए आंटी भावना। 1 2 3 पहले घोटाला फैमिली का करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम की जड़ वही है। उन्होंने ही हमारे बच्चों के दिमाग में स्कूल न जाने का भूत भरा है। फोन नहीं लग रहा है, ये आप खाएंगी? जाकर कुत्ते को खिला दे। तो फिर आप क्या खाएंगी बा? ये जाने भाई लमड़ा जी क्या वगैरह। तो बराबर। जा।
लेकिन इसमें घोटाला इस बीच में कहां से आ गए? वो लोग हर बात में उल्टे हो जाते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों पर वो उल्टा असर क्यों डाल रहे हैं? आंटी भावना, यू आर रॉन्ग। वो लोग तो बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं अपने हिसाब से। उन्होंने अपने विचार या अपना लाइफस्टाइल जबरदस्ती किसी पर थोपे तो नहीं है ना? लेकिन उनके विचार इतने उल्टे क्यों होते हैं, जिसका असर हमारे बच्चों पर होता है? आंटी भावना, ये आपका नजरिया है, आप दूसरे नजरिए से भी देखने की कोशिश कीजिए ना। अगर उन्होंने शिशिर को घर में पढ़ाकर ही इतना ब्रिलियंट बनाया है तो ये तो उन लोगों का अचीवमेंट है। हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजकर भी जो नहीं सिखा पाए वो उन्होंने अपने बच्चे को घर में रखकर ही सिखाया है। इनफैक्ट हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखूं? झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बर्तन, ये सब सिखाया उन्होंने शिशिर को। उसके अलावा शिशिर हर सब्जेक्ट में माहिर है। मैंने खुद उसे मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स का सलूशन देते हुए देखा है। हाँ, तो मैं उनकी तरह अपने बच्चों का स्कूल छुड़वाकर घर पे बिठा दूं, सर्टिफिकेट भी घर से ही बना दूं। वाइस चांसलर भावना भट्ट, और टीचर में किसका नाम लिखूं? चकुड़ी का। घोटाले दिन रात घर बैठे रहते, कुछ काम धंधा नहीं करते, फिर भी उनका गुजारा चलता है क्योंकि उनके पैसे सूर्यनगर से आते। लेकिन क्या लेकिन है ना? हमारे घर में भी भद्रेश घर बैठा रहता है, तो घर का गुजारा कैसे चलता है ये मैं जानती हूँ। मैं तो जैसे तैसे चला लेती हूँ, लेकिन अगर भद्रेश की तरह मितेश प्रीतेश भी अभी से घर पर बैठ गए तो उन्हें कौन संभालेगा? चकुड़ी। मेरे घर में ऑलरेडी एक घोटाला है, मैं नहीं चाहती दूसरे दो और हो। उन्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही। पर उन्हें पढ़ाई से एतराज नहीं है आंटी भावना। लेकिन स्कूल से तो है ना। मैं मानती हूँ कि मितेश प्रीतेश की स्कूल वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, लेकिन अगर उनको वहां से उठाकर घर में बिठा दूं तो भविष्य क्या होगा हमारे बच्चों का? घर पर बैठकर पढ़ाई करने वाली बात हमारे बच्चों के दिमाग में जाने अनजाने वो घोटालों ने ही डाली है, जिसे अब मुझे ही सुधारना पड़ेगा। लेकिन आप सुधारेंगी कैसे? चल दिखाती हूँ। पिज़्ज़ा 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 पिज़्ज़ा। अच्छा बेटा खाओ। हाँ। प्रीतेश, हेमंत के कंधे पर से नीचे उतर और ठीक से बैठकर खा। हेमंत, शिशिर, तुम दोनों अपने अपने हिस्से का पिज्जा लो और अपने घर पर जाकर खाओ बेटा। I don't believe this, आंटी भावना। आप बच्चों को अलग कर रही हैं। है ना? हमारे गुजराती में कहावत है, संग ते वो रंग। अगर अभी मैं ये बच्चों को अलग नहीं करूंगी ना, तो ये लोग भी इनके रंग में रंग जाएंगे। ये लो हेमंत, ये लो शिशिर, और प्रीतेश, घर के अंदर नहीं गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भावना आंटी, हमें साथ में खाने दीजिए ना। मैंने एक बार वहां पे पढ़ा था कि साथ में खाने से बीमारी नहीं फैलती,
साथ में खाने से प्यार फैलता है। हाँ पता है प्यार फैलता है, लेकिन जब वही प्यार परवरिश पर असर करने लगे तो दिल पर पत्थर रखकर भी उस प्यार को ठुकराना पड़ता है। मतलब हमारे प्यार ने और हमारे साथ ने मितेश प्रीतेश एंजल पे बुरा असर कर दिया है ना? एक बात तो माननी पड़ेगी, ये बच्चा है बहुत समझदार। मेरी बात तुरंत समझ गया। हाँ, घर पे पढ़ाई कर। तू घर के अंदर जा, चलो सबके सब अंदर। चलो प्रीतिश प्रीतिश। चलो जाओ अंदर। हेमंत, शिशिर, तुम लोगों की सोच समझ, तुम्हारे रहन सहन का हमारे बच्चों पर गलत असर हो रहा है। इसलिए तुम दोनों मितेश प्रीतेश और एंजल से दूर ही रहो तो अच्छा है। लेकिन हम दूर रहेंगे तो खेलेंगे कैसे? वो शिशिर, समझा देना इसे। अरे जा कहाँ रहे हो? रुकिए रुकिए, टीवी सीरियल की चुगलखोर चंपा। क्या बोल रही है तू लाजो? अरे मैं तो रोनी को खाली इतना बताना जा रहा था कि भावना भाभी ने क्या किया है। अच्छा, तो चेहरे पर थोड़ी सी तकलीफ तो दिखाओ, क्योंकि जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। अभी तो आप ऐसे जा रहे हो जैसे भावना भाभी की लॉटरी लगी हो और रोनी को जलाने जा रहे हो। लाजो, भावना भाभी की हरकत से मारे को बहुत तकलीफ हुई है। ये रोनी को बोल दूं तो? हाँ, धक्का लगा है, धक्का मारे भोले मारवाड़ी मन को, और मारी मारवाड़ी आंखों से तो आंसू टपकने ही वाले हैं। देख देख देख। वसंत, हाँ वसंत, आप मैं इंसान बन रहा हूँ ऐसा बोलते रहते हैं बस, लेकिन इंसानियत जैसी चीज कब आएगी आप में पूरी तरह से? क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? ये कपड़े जब वॉशिंग मशीन में थे तब मशीन आपने चलाया था? हाँ। ये मेरी साड़ी, इसमें ये लाल दाग कैसे आया? बोलिए। हाँ, वो वॉशिंग मशीन में हेमंत ने उसकी लाल रंग की कोल्हापुरी चप्पल डाल दी थी धोने के लिए। उसने चप्पल वॉशिंग मशीन में डाले और आपने कुछ नहीं कहा? मुझे तो इस्त्री वाले ने लाकर दी। हाँ, इस्त्री वाला बोला
अब भैया तो कपड़ा भी इस्त्री करके लाया, चप्पल भी इस्त्री करके लाया हूँ। ये लीजिए चप्पल। वो चप्पल दी तब मुझे पता चला कि अच्छा हेमंत ने चप्पल डाल दी वॉशिंग मशीन में। चप्पल इस्त्री वाले तक पहुंच गई और तुम शरद, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, ये तुम्हारा टी शर्ट का रंग उतरता है, इसे नॉर्मल कपड़ों के साथ मत डाला करो धोने के लिए। ये तो हेमंत ने डाली थी भाभी। झूठे। हाँ हेमंत, ये टी शर्ट वॉशिंग मशीन में धोने के लिए तूने डाली थी ना? हेमंत बेटा, इसका उतरता रंग अच्छे कपड़ों पे लगता है तो अच्छे कपड़े भी खराब हो जाते हैं बेटा। अच्छा, अब समझ में आया शिशिर। ये जो अच्छे कपड़े हैं वो कॉलोनी के बाकी बच्चे हैं, और जिसका उतरता रंग बाकी बच्चों को खराब करता है वो हम हैं शिशिर। क्या हुआ शिशिर? क्या? शिशिर, ऐसा बोला आंटी भावना ने? ऐसा कैसे बोल सकता है मैन? हाँ रोनी, सब बच्चे मिलके पिज्जो खा रहे थे। पिज्जो पिज्जो मतलब? पिज्जा खा रहे थे, पिज्जा। तो पिज्जा बोलो मैन। रोनी, भावना भाभी ने ऐसे यूं बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर हेमंत और शिशिर को अलग कर दिया, दूर धकेल दिया उनको। ऐसा कैसे कर सकता है वो मैन? हाँ? मैं अभी जाके आंटी भावना के दिमाग को अरे वो प्रॉपर फूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा खाना। यू कैन डू बेटर, थोड़ा ऑप्शन दो मैन। ठीक खाना। हाँ, मैं अभी जाके आंटी भावना के दिमाग को ठीक खाना पे लगाता है। रोनी, ठिकाना का ठीक खाना। तुम समझा ना मैन? लेकिन आप कुछ नहीं समझे रोनी भैया। और अंकल ओझा, आप क्या ऐसे ऐसे मंथरा की तरह मुंह बना रहे? अब ठीक है? थोड़ा शकुनी मामा को भी कम कीजिए। कितना बढ़ा चढ़ाकर बोला आपने रोनी भैया को। हाँ, के बड़ा चढ़ा के बताया? मैं बड़ा चढ़ा के बताऊंगा? मैं? अरे मारे जैसा राजस्थानी सत्पुरुष बड़ा चढ़ा के बता सकता है? रोनी, तू ही बता कि मैंने थारे को क्या बताया? क्या करता है मैन? इन्होंने मुझे कहा कि आंटी भावना ने बच्चों को अलग कर दिया और खाते हुए हेमंत और शिशिर को वॉश एंड गेट इट को हिंदी में क्या बोलते हैं? धोखेला। हाँ, खाते हुए हेमंत और शिशिर को धोखेला। धकेला, धकेला रोनी, धकेला। ऐसे भावना भाभी ने दूर धकेला। हाँ, और ये भी बोला कि दफा हो जाओ यहाँ से, और यहाँ कभी तो फरकना मत। हाँ, फरकना मतलब भटकना रोनी। हाँ, और ये कोई बोल सकता है? आंटी भावना ने ये बोला कि मर गई आंटी भावना तुम लोगों के लिए। आंटी भावना ने ये बोला कि मर गई आंटी भावना तुम लोगों के लिए। अरे ऐसा कोई बोल सकता है क्या?
और सच क्या है अंकल ओझा? सच सच है, मतलब सच थोड़ा सा अलग है। इतना सा? मतलब 90%। 90% अलग है? एक मिनट रोनी भैया, 90% को थोड़ा बोलता है मैन। आंटी भावना ने बच्चों को अलग किया, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखे, और वजह भी थी उनके पास ऐसा करने के लिए। होएगा मैन, लेकिन बच्चे लोग को अलग करना पड़े उस वजह को खत्म करने को मांगता है मैन। हाँ? बच्चे लोग का दोस्ती को नहीं। हाँ? मैं भी यही बोलने वाला था। रोनी, मारे को बोलने कौन देता है पता? अभी जाके आंटी भावना को मैं। चल चल रोनी। मैं कहा रोनी जा रहा था। रोनी भैया आप रुकिए, अब जाकर चिल्लम चिल्ली करेंगे तो बात और बिगड़ेगी। आंटी भावना ने परेशान होकर गलत कदम उठाया है, यह एहसास अगर हमें उन्हें दिलाना है तो सुनिए हमें क्या करना चाहिए। क्या? हे भगवान, सब काम मुझे। ये क्या कर रही है तू चकुड़ी? बा, आपने कहा था ना कि बच्चों के ये बैनर वैनर, ये नारे वारे, ये सब कचरा साफ कर दूं। हाँ तो ये बैनर वैनर, ये कचरा सब गंदा ही नहीं है, तो साफ कैसे करती बा? इसलिए तू ऐसे पहले उस पे धूल मिट्टी डालकर इसे गंदा बनाने बैठ गई? हाँ, बाद में साफ करूंगी ना झाड़ू से। ये देखिए झाड़ू भी तैयार है। पहले ये झाड़ू से तेरे दिमाग में जो धूल मिट्टी कचरा है ना उसे साफ कर। बुद्धि नहीं बढ़ा तो बराबर। और आजकल बा कुछ भी काम देती है, कुछ भी बोलती है, बार बार मतलब भी बाद में बताती है। दिमाग का कचरा साफ कर, कैसे करूं? ए बाबा, कल एंजल का बर्थडे है, जाकर कुछ अच्छा सा तोहफा लेकर आ जा बेटा। वाह, कैश दे देंगे ना, से मजा आएगा। कैश देने के लिए भी तो कवर चाहिए ना, जाके अच्छा सा कवर लेकर आ जा। वाह, ये देख, ये चक्री का कवर खाली हो गया, इसमें कैश डाल के दे देंगे। उठ बता, नालायक। सिर्फ फरसान की खाली ऐसी तेल वाली थैली के अंदर तू एंजल को पैसे डालकर देगा? जा जाकर एक अच्छा सा कवर लेकर आ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दादी माँ, एंजल की बर्थडे पार्टी में हमें नहीं बुलाया है। हेमंत शिशिर को बुलाया भैया, ये देखिए इनवाइट। कैसा लगा? वो ऐना ने अपने हाथों से बनाया। वो भी ना। तुम्हारे कहने का मतलब है मितेश प्रीतेश को इनविटेशन नहीं दिया गया? नहीं, वो मैं और ऐना हर जगह साथ साथ गए थे। तो शर्माना बंद करना, जी कर रहा है, तो बनियन को गांठ मार दूंगा ऊपर से। और शर्म खुद ब खुद आ जाती है भैया, मैं क्या करूं? शरद, वसंत, अब हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचिए। भावना आंटी को तो यही लगेगा ना कि उन्होंने हेमंत और शिशिर के साथ जो किया उसकी चुगली जाके हमने रोनी भैया से की, इसीलिए उन्होंने मितेश और प्रीतेश को नहीं बुलाया।